एक इंसान ने आलीशान घर खरीदा और उससे लग के एक बाग भी था जो उसी के नाम हो चुका था। लेकिन इस घर के बिल्कुल बगल में जो पड़ोस में जो घर था काफी साधारण और पुराना सा था। और उसका जो मालिक था ना वो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव का था और ईर्ष्यालु भी था। तो ये इंसान जो नया पड़ोसी था वो अपने नए घर में रहने आया था। कुछ ही दिन बीते थे कि इससे रहा नहीं गया। इस पुराने पड़ोसी ने एक दिन अपने घर का कूड़ा उठा के इसके घर के बाहर रख दिया। लेकिन वो ये भूल गया था कि कूड़ादान जो था उसके ऊपर घर का नंबर लिखा हुआ था। जब ये नए पड़ोसी ने दूसरे दिन अपना घर का दरवाजा खोला, कहीं काम से जा रहा था, खुश था, तो उसने देखा कि पड़ोसी का कूड़ेदान उसके घर के बाहर पड़ा था। उसे समझ नहीं आया। वो सोचता रहा कि पड़ोसी ने ऐसा उसके साथ क्यों किया होगा। लेकिन कुछ समय सोचने के बाद उसने किया क्या, सबसे पहले जाके कचरे को फेंक दिया। उसके बाद उस बाल्टी को बहुत अच्छे से धोया, सैनिटाइज किया और उसके बाद अपने बगीचे में लगे हुए रसीले जो फल थे उससे उस पूरे डिब्बे को भर दिया और चला अपने पड़ोसी के घर पे। जैसे ही उसने पड़ोसी के घर की घंटी बजाई, पड़ोसी को पता लग गया। उसे लगा कि ये पड़ोसी जो है उसके साथ झगड़ा करने आया है, इसे झगड़ा करने में मज़ा आता था तो ये बिल्कुल लड़ने को तैयार था। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो नज़ारा कुछ और ही था। वो जो नया पड़ोसी था वो तो उसके लिए बहुत सारे फल लेकर पहुंचा था। नए पड़ोसी ने कहा, जिसके पास जो चीज़ अधिक मात्रा में होती है ना वही वो देता है। अब देखो, मेरे पास फल अधिक मात्रा में थे तो मैंने सोचा कि आपके साथ बांटे जाए। अर्थात कुछ लोगों की आंखों पर पर्दा होता है। जब आंखों पर पर्दा होता है तो उन्हें दूसरों के गुण और अपने अवगुण नजर नहीं आते। ईर्ष्या में जलकर इंसान की सुंदरता, जो खूबसूरती है, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन फोकस लाइफ में उस पर कि हम सब में एक ऐसा गुण है जो और किसी में नहीं, उसे ढूंढने में समय व्यतीत करें। और जिसके साथ समय बिताएंगे ना उससे वही पाएंगे जो उसके पास अधिक मात्रा में है। अब देखें, शिक्षक के पास बैठेंगे तो ज्ञान लेंगे, अगर धर्म गुरु के साथ बैठेंगे तो उनसे रास्ता मिलेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएंगे तो उनसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलेगा, बच्चे के साथ बैठेंगे तो उससे खुशी मिलेगी, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करेंगे तो क्या मिलेगा, आप समझदार हैं। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हर सोमवार और हर गुरुवार मेरी इस ओनली एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रखती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूं तो आपको पता चल जाए। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वड़कम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखुई मारू छे, हाउ आर यू, फाइन, द एंटायर वर्ल्ड इज माइन, द सिंपल ट्रांसलेशन। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।